पीएसएल के मैचेस जारी हैं तो जनाब उस पर भी बात करना बहुत ही ज़रूरी है। सीज़न 11 के मैचेस इस वक्त जारी हैं और हैदराबाद किंग्समैन की बात करते हैं हम। दावत पर पहले उन्होंने बैटिंग की और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दावत दी और इस्लामाबाद उनकी दावत पर टॉस उन्होंने जीता और फिर उनकी दावत पर इस्लामाबाद ने बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में जो है 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन स्कोर किए उन्होंने। हैदराबाद किंग्समैन ने 154 रन का ताकुब जो है 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने पूरा कर लिया। किंग्समैन की जानिब से कप्तान मार्नस लेबुशेन नॉट आउट रहे, 61 रन बनाए, उन्होंने नुमाया रहे। इसके अलावा साइम अयूब ने 35, मां सदाकत ने 30, कौशल परेरा ने 2 और उस्मान खान ने 1 रन बनाया और आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे, पवेलियन लौट गए और पीएसएल सीजन 11 में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल ये दूसरी फतह है जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है वो भी पॉइंट्स टेबल पर बहुत ही अच्छी हो गई है। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे तो इसी पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे पीएसएल से? जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं हम पीएसएल को इस वक्त। हम बस ये चाहते हैं कि वो जो बात आपने की है कि दोबारा से शायकीन को सॉरी इस बार तो वैसे आगाज़ से इजाज़त नहीं थी, शायकीन को परमिशन जब मिलेगी तो स्टेडियम्स की रौनकें बहाल होंगी, फिर हम ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अच्छा, ये जो कल का मैच था जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, हैदराबाद किंग्समैन की ये मुसलसल दूसरी फतह थी, क्या इन्होंने चेंजिंग्स की हैं जिसका फ़ायदा आप ये उठा रहे हैं? हैदराबाद किंग्समैन की टीम बहुत तेजी से ऊपर आ रही है। अगर वो जो अपना एक मैच जो आखिरी बॉल पर हारे थे वो नहीं होता तो उनकी अभी तीसरी मुसलसल फतह होती। उस दरी से अंदाजा हो रहा था कि ग्रेजुअली उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है और अब लग रहा है कि उनका राइट कॉम्बिनेशन बन चुका है मैक्सवेल के आने के बाद। वो कि मैक्सवेल अब तक कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सके हैं, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही जो टीम है उसमें एक और जान पड़ गई है। कल उन्होंने बेहतर इनिंग्स खेली, एक कैच भी उनका लग रहा था हो जाएगा लेकिन वो छक्का हुआ तो बड़े आराम से मैच कल खत्म हो गया। लेकिन वैसी जरूरत नहीं थी कल जैसे मैक्सवेल को कि बस आने इनको करना है। एक अच्छा उनको इस वक्त प्लेटफॉर्म मिला हुआ था मैच जीतने के लिए, लेकिन मैक्सवेल जैसे प्लेयर की मौजूदगी किसी टीम के हौसले बढ़ाने के लिए काफी होती है। मानस लेबुशेन जो उनके कैप्टन है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर तनकीद हो रही थी उनकी बैटिंग पर और उनकी कैप्टनसी पे, लेकिन ये तो खेलते ही नहीं है T20 क्रिकेट, इन्होंने तो एक मैच खेला हुआ है। लेकिन एक चीज हम लोग भूल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वनडे वगैरह, उधर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और वैसे भी वो एक बड़ा नाम है। एक प्लेयर जब होता है जिसको एक्सपीरियंस बहुत होता है वो अपनी टीम को बिल्ड कर लेता है और आगे ले जा सकता है। तो इसी तरह आप देखा कि लेबुशेन ने जिम्मेदारी ली, इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव आगाज कर रहे हैं। एक चीज तो जो आपने साइम अयूब और जो माज सदाकत हैं उनके हवाले से बताइएगा, आपको वो किस फॉर्म में दिखाई दिए? देखिए, अभी मास ने कल बेहतर खेल पेश किया, साइम ने भी बेहतर खेल पेश किया, लेकिन जो उनकी असल सलाहियतें हैं उसका वो लोग इजहार नहीं कर पा रहे अब तक ना। तो जो उनकी टीम को उनसे दरकार था, खास तौर पे साइम अयूब तो बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए टिल येट हैदराबाद किंग्समैन के लिए। कितना महंगा उनको खरीदा लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक इतनी नहीं है। कल भी उन्होंने कोशिश की, एक एवरेज परफॉर्मेंस थी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस की उनसे जरूरत है वैसी सामने आ नहीं रही। मास को हम एडवांटेज दे सकते हैं, एक अच्छा आगाज उन्होंने दिया और वही जो 5 ओवर में तकरीबन 50 या कितने रन बने थे उससे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और फिर साइम भी बेहतर खेले, जो पिछले मैचों के मुकाबले में साइम कल बेहतर खेले थे। और T20 क्रिकेट में तो यही होता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे तो टीम जीत जाती है। तो लेकिन परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है अभी, चाहे साइम हो या माज हो। एक जो मैं बता रहा था आपको पॉजिटिव चीज नजर आई वो ये है कि इंटेंट इनकी टीम में ये है कि बस आपको T20 के हिसाब से क्रिकेट खेलनी है, जारहाना क्रिकेट खेलनी है। विकेट गिरे कुछ हो जो हमें ऑस्ट्रेलिया या दूसरी टीमों में नजर आती है, इसके प्लेयर आउट हो रहे हैं लेकिन उनका मार धाड़ रुक नहीं रही, जिसकी वजह से बेहतर स्कोर बन जाता था। एक और हमें दाद देना पड़ेगी आसिफ महमूद को, जो पहला मैच खेल रहे थे अपना पीएसएल का और जो आखिरी ओवर में उन्होंने 4 विकेटें ली, उसकी वजह से जो 4 शिकार 10-15 रन बच गए जो वो बड़े काम आए के किंग्समैन के। और जब 4 विकेटें एक ओवर में कोई प्लेयर ले ले तो दूसरी जो टीम उसकी है उसका हौसला वैसे ही बढ़ जाता है।
ऐसा तो काफी है बिल्कुल। अच्छा सलीम खालिक साहब, अब जो पॉइंट्स टेबल है उसको देखते हुए प्ले ऑफ के लिए ज़रा थोड़ी सी वाज़ेह सूरत हाल दिखाई भी देती है। आपको क्या लगता है पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डालें कि कौन सी टीम्स ऐसी हैं जो आगे जाएंगी और कौन सी ऐसी हैं जिनका सफ़र आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? हमें तो ऐसे लग रहा है कि लाहौर और हैदराबाद का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, पिंडीज का। हैदराबाद को देखें, जैसे हैदराबाद के साथ था कि मुसलसल हारे जा रही थी, लेकिन अब थोड़ा ऊपर आई है। हो सकता है पिंडीज के साथ भी कुछ ऐसा हो, या लाहौर की टीम जो है, लाहौर की टीम बुरी नहीं है, बस बात वही है प्लेयर क्लिक नहीं कर रहे, खासतौर पे बैटिंग में, और इंजरीज का भी उनको सामना करना पड़ा। ईमो ने एक अच्छी इनिंग खेली, वो इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए। उसके अलावा फिर हमने देखा कि जो सिकंदर रजा पे बहुत ज्यादा इन्हिसार था उनका, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर हम फखर जमान वाला इशू हुआ, 2 मैचेस के वो बाहर हो गए। लाहौर से कराची आके परफॉर्मेंस तो इनकी हमेशा हमने देखा है थोड़ी इफेक्ट करती है, लेकिन अभी शाहीन बहुत अच्छी फॉर्म में है, 10 विकेटें ले चुके हैं, और सुफियान ने भी 10 विकेटें ली हैं जो है। तो 2 ये जो टॉप बॉलर हैं जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो कलंदर के लिए शाहीन की जो फॉर्म है वो एक अच्छी चीज है। तो देखना ये होगा कि अब बैटिंग कब क्लिक करती है। जब बैटिंग क्लिक करेगी तो इनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखिए बैटिंग अच्छा होना जरूरी है। चाहे आप लोग किसी को 100 रन पे आउट कर लें और खुद 90 पे आउट हो जाए तो फायदा क्या। कलंदर के लिए आज 100 रन बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो। सलीम भाई, आज के मैच की बात करते हैं। पेशावर और मुल्तान का आपस में मैच है, और पेशावर जो है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है, वो बरतरी बरकरार रखने के लिए जो है अब खेलेगा। जबकि हम मुल्तान सुल्तान्स को देख रहे हैं, ओवरऑल जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करती आई है जो टीम इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, वो मुल्तान सुल्तान्स ही है। क्या देख रहे हैं, कैसा टकरा होगा? बिल्कुल, ये दोनों टॉप 2 टीमें ही हैं और दोनों की परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी है, और एक सख्त मुकाबले की तवक्को हमें की जा रही है, क्योंकि मुल्तान बहुत ज्यादा टीम एक ऐसी जैलहन नजर आ रही है। मुल्तान की टीम अगर हम देखें तो उनकी बॉलिंग है, उनकी बैटिंग है, बड़ी अच्छा जा रहा है वो। और इसी तरह अगर हम दूसरी टीम को भी देखें तो उनकी भी परफॉर्मेंस में एकदम से बेहतरी नजर आई है, और टॉप 2 पे अगर ये लोग पहुंचे हैं तो इसीलिए पहुंचे हैं। अब स्मिथ हैं, उनसे मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और मुझे लग यही रहा था कि कल भी वो, अब जैसे मैच है आज, उसमें भी बड़ी जबरदस्त उनकी तरफ से इनिंग देखने को मिलेगी। और जो उनके ओनर हैं मुल्तान के गौहर शाह, उनसे बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहे हैं, वही हर जगह नजर आ रहे होते हैं अपने प्लेयर्स के साथ भी, ये तो है। वैसे भी। हाँ, और ज़ल्मी में आपको पता है कि लोगों का इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा होता है, बाबर आजम है वहां पर। बाबर की जो फॉर्म है, जिस तरह अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्कोर करना शुरू किया है, तो ये लग रहा है कि एक अच्छा जबरदस्त। चलें देखते हैं सलीम खालिक साहब कि किस तरह का आज का टाकरा होता है। वैसे आपने जो खाका खींचा, डेफिनेटली एक्साइटेड मैच होने वाला, पॉइंट्स टेबल की दोनों टॉप की टीमें हैं, और देखते हैं कि आज का मैच कैसा होता है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।